हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम एसिड बेस और सॉल्ट के नाम लिखना सीखेंगे। मेट, MEATE, मेट, जिसके पीछे एट आता हो, आइट आता हो, आइड आता हो, ये सभी सॉल्ट होते हैं। मेट। हेट, नफरत, आगे हाइड्रोजन, पीछे एट, आइट या आइड आता हो, ये सब एसिड्स होते हैं। जितने भी इसके आगे एच आता है और पीछे एट आता है, ये सब इक एसिड होते हैं। इनका नाम इक एसिड करके बनता है। आगे एच आता हो, पीछे आइड आता हो, ये सब हाइड्रोइक एसिड करके इनका नाम आता है। आगे एच आता हो हाइड्रोजन और पीछे आइट आता हो, इसको हम OUS एसिड करके इनके नाम देते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखो, हम कुछ एसिड और सॉल्ट के नाम डिस्कस करेंगे। जैसे ये सॉल्ट हैं, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम एक मेटल है और पीछे नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक आयन है। सोडियम की वैलेंसी +1 और नाइट्रेट NO3 वैलेंसी -1। तो इस सॉल्ट का नाम होता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। अब नाइट्रेट की जगह, एट की जगह अगर हम आइट लगाते हैं, सोडियम नाइट्राइट, तो एट से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो आइट हो जाता है। NO3 नाइट्रेट होता है, तो NO2 ये नाइट्राइट हो जाता है। Na की वैलेंसी +1 है, NO2 -1 वैलेंसी है नाइट्राइट की। तो इनको अगर हमें लिखना हो सोडियम नाइट्राइट, तो NaNO2 बन जाता है, सोडियम नाइट्राइट। ये सभी हमारे सॉल्ट्स हैं। अब हमें लेड नाइट्रेट लिखना है। लेड की वैलेंसी +2 और नाइट्रेट NO3, वैलेंसी -1, तो लेड नाइट्रेट बन जाता है Pb। अब ये क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन है, इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा और एक बाहर नीचे इसका 2 जो है क्रिस क्रॉस होकर के इधर आ जाएगा। इसकी वैलेंसी इधर आ जाती है, जो हम नहीं लिखते हैं, 1 वैलेंसी हम नहीं लिखते हैं यहाँ पर, तो PbNO3 ट्वाइस, ये हो जाता है लेड नाइट्रेट। हमें लिखना है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम की वैलेंसी Na, वैलेंसी +1, कार्बोनेट CO2 वैलेंसी -2। तो ये वैलेंसी क्रिस क्रॉस होगी, ये वैलेंसी इधर आएगी और 1 वैलेंसी इधर जाएगी, तो हम उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट हमारा वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा। इसको याद रखने का, आपको ये देखोगे इसमें ओडी कार आती है, ओडी कार्बोनेट। इसी तरह से ओडी कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी आती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट में जो वैलेंसी है वो -1 है। हाइड्रोजन की वजह से एक वैलेंसी कम हो जाती है कार्बोनेट की, पहले -2 थी या -1 हो गई हाइड्रोजन कार्बोनेट में। और सोडियम की वैलेंसी +1 है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओडी कार्बोनेट, तो NaHCO3 इसका जो है नाम रहता है। अब हम आते हैं एसिड्स के ऊपर। एसिड्स में नफरत, हेट, आगे H आएगा, पीछे एट आ सकता है, आइट, आइड, ये आएंगे। अगर पीछे, जैसे हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना है, तो हाइड्रोइक एसिड H+ और Cl-, तो ये नाम हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, इनके आइड आता है, वो इक एसिड होते हैं। ये हाइड्रोजन नाइट्रेट एक तरह से है। इसको जब एसिड में इसका नाम लेते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। H+ हाइड्रोजन की वैलेंसी है, NO3 वैलेंसी -1, नाइट्रेट की वैलेंसी है। तो जब ये H इसके साथ ऐड होता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है HNO3। अभी देखो नाइट्रस एसिड, इसमें OUS एसिड लिखा हुआ है, जब हम नाइट्राइट आ जाता है तो इसका एक तरह से हाइड्रोजन नाइट्राइट, तो इसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और ये हाइड्रोजन नाइट्रेट, तो जो एट होते हैं वो इक एसिड बनते हैं, जो आइट होते हैं वो OUS एसिड बनते हैं,
और जो आइड होते हैं वो हाइड्रोइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं। तो अब हम इन पॉलीएटॉमिक्स जो आयंस हैं इनको याद करने की जो ट्रिक है वो जानेंगे, क्योंकि ये नाम हम तभी लिख पाएंगे जब हमें पॉलीएटॉमिक आयंस के इनको याद हमें हो, उनकी वैलेंसीज याद हों। तो आओ इसको याद करने का तरीका अब हम, तो पॉलीएटॉमिक आयंस आप ऐसे याद जो वोवेल्स होते हैं AEI OU, इनसे वैलेंसी बनेगी, और जो बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उससे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। आपको ये याद रखना है, निका कैमल 8 एन इंच ब्रेड क्लैम फॉर सपर इन पैसिफिक मॉल। वो ये कह रहे हैं कि एक ऊँट काटो, बहुत भूख लगी है, मैंने रात डिनर में ही पैसिफिक मॉल में एक छोटा सा शरारती केकड़ा खाया था। निका कैमल 8 एन इंच ब्रेड क्लैम फॉर सपर इन पैसिफिक मॉल। तो ये देखिए, निक से हमारे पास बनता है नाइट्रेट, NiCK, निक। इसमें एक वोवेल है आई, तो इसलिए वैलेंसी एक हो गई है ऊपर। 1 2 3 3 इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं, इसलिए 3 ऑक्सीजन एटम्स हो गए, तो ये हो गया नाइट्रेट। ठीक है। दूसरे नंबर पर कैमल, कैमल में ए और ई दो वोवेल हो गए, तो वैलेंसी होगी -2। CMl, इसमें 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ऑक्सीजन एटम्स होंगे 3, और पहला जो लेटर है सी, उससे हमें सी कार्बन के लिए मिल जाता है, ये हो जाता है कार्बोनेट। फिर हम आते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट पे। इसमें अगर H लग जाता है आगे तो वैलेंसी -1 हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, तो इसलिए एक वैलेंसी कम हो जाती है, -1 हो जाती है। HCO3, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इंच पे आ जाओ, आई, इसमें एक ही वोवेल है आई, और ये आई दो काम कर रहा है, तो हमें वैलेंसी बता रहा है कि एक वैलेंसी है इसकी, और दूसरा फर्स्ट जो कैरेक्टर है आई लेटर है वो हमें आयोडीन को बता रहा है, तो ये हो जाता है आयोडेट। इनमें सब में पीछे 8 लगा हुआ है, ध्यान दें 8 है सभी में, 8, तो ये आयोडेट हो जाता है। IO3 वैलेंसी -1, ब्रैट, शरारती, इसमें ए जो है वोवेल है, तो वैलेंसी -1। BRT3 इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ऑक्सीजन एटम 3 हो गए, ये हो गया ब्रोमेट। BRO3 वैलेंसी -1। फिर आ जाओ क्लैम, केकड़ा, CLAM, इसमें ए एक वोवेल है, तो वैलेंसी -1 हो गई। CLM 3 कॉन्सोनेंट्स हो गए, तो ऑक्सीजन एटम 3 हो गए, और Cl से क्लोरीन बनता है, तो ये क्लोरेट हो गया हमारा। ठीक है। अब हम आते हैं सपर, SUPPER, U और E दो इसके अंदर वोवेल्स हैं, तो वैलेंसी हो गई -2। SPPR 4 इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ऑक्सीजन एटम हो गए 4। SO4 वैलेंसी -2, ये हो गया सल्फेट। फिर आ जाओ पैसिफिक, पैसिफिक इसमें AII 3 वोवेल हैं, तो वैलेंसी -3 हो गई। PCFC 4 इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ऑक्सीजन एटम 4 हो गए, इसको कहते हैं फॉस्फेट। तो हमने जितने भी 8 हैं इनका नाम लिखना हमने सीखा। अब हम आते हैं आइट, बाइट मतलब जब पैसा काफ़ी था, ऑक्सीजन एटम काफ़ी थे हमारे पास, ऑक्सीजन, पैसा गोल, ऑक्सीजन भी गोल, तो हमने खाया पिया। अब हमारे पास एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो हम फिर बाइट में आ जाते हैं, थोड़ा कम खाएंगे। अब इन सब के पीछे आइट आएगा, ध्यान दें। ये नाइट्राइट, इसमें NO2 हो गया, यहाँ पहले नाइट्रेट में 3 ऑक्सीजन थे, अब यहाँ 2 रह गए, तो ये नाइट्राइट हो गया। 1 ऑक्सीजन एटम लेस देन 8, ये आपको याद रखना है। सल्फाइट SO2 2SO3, इसकी वैलेंसी -2 है, ये सल्फाइट हो गया, आइट, ITE। ऐसे ही फॉस्फाइट PO3 वैलेंसी -3, वैलेंसी सेम रहेगी, जो वैलेंसी 8 की थी वही वैलेंसी आइट्स की है, सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो कम हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे मेटेलिक पॉलीएटॉमिक आयंस हैं जो मेटल्स से बनते हैं, और ये कभी भी एसिड नहीं बनाते ज़्यादातर, ये सिर्फ सॉल्ट बनाते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बेटा ऑल जूम टू द मार्केट फॉर क्रेप्स। बच्चा आप सभी मार्केट जाएं, बाजार जाएं क्रेप्स के लिए, मतलब कुरकुरे वगैरह अगर आपको खाने हो आप सभी बाजार जाएं। बेटा ऑल जूम टू द मार्केट फॉर क्रेप्स। देखिए बेटा से हमारा बनता है BE और A, दो वोवेल से, तो इसलिए वैलेंसी -2 हो गई। B और T दो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ऑक्सीजन एटम 2 हो गए, और BE से हमें जो है बेरिलियम भी मिलता है, जिससे बेरिलिएट बन जाता है। देखिए इन सब के पीछे 8 आ रहा है। ऑल से A से हमें एल्यूमिनियम मिल जाता है, Al एल्यूमिनियम।
और इसमें 2 कॉन्सोनेंट्स हैं तो इसलिए ऑक्सीजन 2 है। ए अकेला इसमें वोवेल है तो वैलेंसी -1 है। ये एल्यूमिनेट हो गया हमारे पास। जूम, जूम में 2 ओ हैं जो कि 2 वोवेल्स हैं इसलिए वैलेंसी -2। जेड और एम 2 कॉन्सोनेंट हैं इसलिए ऑक्सीजन आइटम 2। और जेड पहला कैरेक्टर है, इससे हमें जिंक भी मिलता है तो जिंकेट। ऐसे फिर हम आते हैं मार्केट पे। मार्केट से हमें मिला है Mn, इसमें ए और ई 2 वोवेल हैं तो वैलेंसी -2। MrKt 4 कॉन्सोनेंट्स हैं तो ऑक्सीजन आइटम 4 हो गए। ये हो गया मैग्नेट। और आपने पर मैग्नेट अगर लिखना हो तो -2 की जगह -1 वैलेंसी ले लो, बाकी सब सेम रहेगा। MnO4 ये हो जाता है पर मैग्नेट। क्रेप्स, क्रेप्स Cr से हमें क्रोमियम मिल जाता है। ए और ई 2 वोवेल्स हैं, वैलेंसी -2 मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास CrPs 4 कॉन्सोनेंट्स हैं इसलिए ऑक्सीजन आइटम 4 हो जाते हैं। ये है क्रोमेट। अगर आपको लिखना है डाइक्रोमेट तो इसको डबल कर दो, क्रोमियम को डबल कर दो और ऑक्सीजन को 7 करना है, 8 नहीं करना है, ध्यान रखना है। और वैलेंसी सेम रहेगी, हो जाता है डाइक्रोमेट। आओ हम कुछ सॉल्ट्स के नाम लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा है, सोडियम का वैलेंसी हो गया +1। कार्बोनेट हो गया कैमल से CO3, वैलेंसी -2। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, क्योंकि वैलेंसी क्रिस क्रॉस होती है, वैलेंसी इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो Na2CO3 आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब हम आते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 इसकी वैलेंसी -1 होती है। तो अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम हो जाएगा NaHCO3। क्लियर। अब हमें लिखना है बैरियम सल्फेट। तो अब बैरियम की वैलेंसी क्या होती है, बेटा मांगे कार स्कूटर। बैरियम वैलेंसी +2, सल्फेट SO4 वैलेंसी -2। अब दोनों की वैलेंसी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बन गया BaSO4 बैरियम सल्फेट। अब हमें लिखना है सोडियम जिंकेट। तो जूम से हमारा जिंकेट बनता है। सोडियम Na की वैलेंसी +1 और जिंकेट ZnO2 और वैलेंसी भी -2। तो सोडियम जिंकेट हो गया Na2ZnO2। Na2 ये 2 इधर आ जाएगा और ZnO2, क्योंकि हमने जो ये जिंकेट भरा था ये जूम से, तो इसमें वैलेंसी थी डबल O थे तो वैलेंसी -2। Z और M 2 कॉन्सोनेंट्स थे तो ऑक्सीजन आइटम 2। तो ये Na2ZnO2 हमारा एलिमेंट बन गया, सॉरी जिंकेट बन गया, सोडियम जिंकेट। अब हमें सोडियम एल्यूमिनेट लिखना है। एल्यूमिनेट में सोडियम की सोडियम हो गया Na+1 और एल्यूमिनेट AlO वैलेंसी ऑल वैलेंसी -1 और ऑक्सीजन 2। ऑल से हमने सीखा था 2 L है तो ऑक्सीजन आइटम 2 होंगे, 1 वोवेल है तो वैलेंसी 1 होगी। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट का NaAlO2। ठीक है। और ये हमने जितने भी बेस होते हैं उससे आगे मेटल और पीछे OH, मोह से याद रखो, हर चीज़ का आधार प्यार होता है, मोह। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम की वैल्यू Na+1, हाइड्रोक्साइड OH -1, तो इनका नाम बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें लिखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Mg की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड OH -1। तो इसको क्रिस क्रॉस करो। अब ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम MgOH, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने आपको एसिड, बेस और सॉल्ट सभी के नाम लिखने आपको बता दिए हैं, तरीका बता दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इससे आपको फ़ायदा होगा, आप नाम लिखना सीख जाओगे एसिड, बेस और सॉल्ट का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी जो भी वीडियो आती है, मैं 8th 9th 10th 11th 12th क्लास के लिए वीडियो बनाता हूँ, बच्चों के लिए, और आपको वो वीडियो सबसे पहले पहुँचे।
तो अपना कमेंट लिखना ना भूलें और इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।